एक बार फिर स्वागत है आपका नरेलावती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसमें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर था उसको अच्छे से थ्योरी पोर्शन देख लिए थे और उससे रिलेटेड अप्रॉक्स 70 PYQ जो किसी न किसी रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था, उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज चैप्टर 2 है, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? वे डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनपुट डिवाइस का। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से क्या करते हैं? कमांड, लेटर्स या फिर हम डेटा कंप्यूटर को फीड करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है या कीबोर्ड के किसी स्पेशल कमांड के माध्यम से भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। माउस क्या हो गया? माउस से इससे स्क्रीन पर कर्सर को चलाकर, एक ऐसा स्क्रीन पे कर्सर होता है, इसको चलाकर कोई स्पेशल कार्य किया जाता है। ट्रैकबॉल क्या होता है? ट्रैकबॉल भी एक प्रकार का माउस जैसा ही होता है, उसमें एक बॉल लगा होता है। इस बॉल के माध्यम से हम कर्सर को मूव कराते हैं। स्कैनर क्या हो गया? स्कैनर ये डिवाइस कागज़ पर लिखी या छपी जानकारी को डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म मतलब 0 या 1 के फॉर्म में चेंज करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। वेबकैम क्या करता है? ये इमेज या वीडियो को रिकॉर्ड करता है। इमेज या वीडियो को रिकॉर्ड करता है। बार कोड रीडर क्या करता है? बार कोड रीडर में लिखी हुई जानकारी को स्कैन करके पढ़ता है। किसी कागज़ पर लिखी हुई जानकारी को स्कैन करके उसको पढ़ता है। OCR क्या हो गया? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR ये छपी या लिखी हुई लिखावट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। ये डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। जैसे नाम ही से पता चल रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी ऑप्टिक्स के माध्यम से, यानी लाइट के माध्यम से स्कैन करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में लिखी हुई या छपी हुई जानकारी को स्कैन करेगा, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा। MICR क्या है? MICR दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये चुंबकीय स्याही से छपे अक्षरों को पढ़ता है। इसमें मैग्नेटिक एक डिवाइस लगा होता है, मतलब एक स्याही इंक टाइप का लगा होता है, मैग्नेटिक इंक, जो किसी भी डॉक्यूमेंट में छपे हुए या लिखी हुई जानकारी को पढ़ता है। इसका मतलब ये चेक पढ़ने में ज़्यादा यूजफुल रहता है। ये इसको बोल सकते हैं चेक पढ़ने वाला मशीन है MICR। फिर OMR क्या कहलाता है? ये गोले, OMR जो होता है ये गोले या टिक को पढ़ता है। गोले या टिक को पढ़ता है, ऐसे करके लगा रहता है, इसको ये पढ़ता है। जैसे हम एग्जाम में अधिकतर गोला बनाते हैं, उसको ये रीड करता है। किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो कपड़ों में एक टैग लगा होता है, उस कपड़े से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। तो किम्बॉल टैग रीडर उसको, इस जानकारी को ये रीड करता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ये गूगल में आप लोग देखा होगा या फिर व्हाट्सएप में भी आप लोग देखे होंगे। इस टाइप का एक फॉर्म बना होता है। इसको हम लोग टैप करके, क्लिक करके अपने वॉइस के माध्यम से उसको टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज करते हैं। लाइट पेन क्या हो गया? जैसे अभी हम
जो पेन यूज कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इस पेन के माध्यम से करते हैं। तो डिस्प्ले या कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखने वाला एक पेन लाइट पेन कहलाता है। टच स्क्रीन क्या कहलाता है? टच स्क्रीन स्क्रीन के कोई स्पेसिफिक लोकेशन, स्क्रीन के कोई स्पेसिफिक लोकेशन को टच करके ऑपरेशन करने वाला एक डिवाइस हो गया। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? प्राइमरली ये इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा इससे फीड किया जाता है। ये यूएसबी के माध्यम से कंप्यूटर से, या फिर अब तो वायरलेसली भी आ गया, तो मतलब बिना वायर के कनेक्ट होने वाले भी कीबोर्ड आते हैं अब। ए स्टैंडर्ड लैपटॉप अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, मतलब एक कीबोर्ड में अप्रॉक्स 100 से 104 कीज होते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से की होते हैं। एक तो होते हैं टॉप रोज की, सेकंड होते हैं लेफ्ट साइड की, थर्ड होते हैं डायरेक्शनल की। तो पहले टॉप रोज की देख लेते हैं। टॉप रोज की में पहला आ जाएगा एस्केप की। एस्केप की से हम लोग कंप्यूटर में किसी ऑपरेशन या स्क्रीन को बंद करते हैं, या इसे बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एस्केप की से। टैब की क्या करता है? टैब की कर्सर को नेक्स्ट लोकेशन पर ले जाने के लिए टैब की का उपयोग करते हैं। अल्फ़ाबेट की क्या करता है? ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड A to Z कीज का उपयोग करने के लिए मतलब लेटर्स A to Z का उपयोग करने के लिए अल्फ़ाबेट की का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन की क्या कहलाता है? एट अ टाइम कोई भी वर्क किया जाता है फंक्शन की से, मतलब कोई भी वर्क एट अ टाइम किया जाता है इस फंक्शन की से। या फिर कोई स्पेसिफिक कार्य कराने के लिए शॉर्टकट की ये कहलाता है। कोई स्पेसिफिक कार्य कराने के लिए फंक्शन की क्या हो गया? एक शॉर्टकट की हो गया। अब एक आता है इंटर की। इंटर की क्या कहलाता है? कंप्यूटर को कमांड देने या नया लाइन शुरू करने के लिए इंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, 1 2 3 लिख रहे हैं, तो जैसे ही इंटर दबाएंगे तो ये जो ब्लिंक हो रही है पॉइंट, ये सीधे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी इंटर की के प्रेस करने से। न्यूमेरिक की, इसमें नंबर टाइप किया जाता है, इससे 0 to 9 नंबर टाइप किया जाता है। लेफ़्ट साइड की देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड की में कैप्स लॉक आ जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, अल्टरनेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, बस कंट्रोल किया जाएगा। ये मेनली 4 ही की आते हैं लेफ़्ट साइड की में। तो कैप्स लॉक का उपयोग क्यों करते हैं? कैप्स लॉक का उपयोग ये मतलब एक प्रकार का टॉगल की होता है। जैसे लेटर्स को कैपिटल या स्मॉल में चेंज करने वाला ये की हो गया। अब देखते हैं शिफ्ट की। लेटर्स को कैपिटल में या सिंबल को टेक्स्ट में, कोई भी लेटर्स को कैपिटल फॉर्म में शिफ्ट की से कोई भी लेटर को, जैसे कोई स्मॉल की है, स्मॉल लेटर्स है, उसको कैपिटल अगर बनाना है तो पहले उसको शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, फिर उस लेटर को प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल लेटर। और शिफ्ट की का उपयोग कहाँ करते हैं? सिंबल को टेक्स्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल्स में जैसे ब्रैकेट आ जाएगा या फिर और आ जाएगा, इन सब को भी टेक्स्ट करने के लिए शिफ्ट की का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाएगा अल्टरनेट की। अल्टरनेट की नाम से पता चलता है कि एक विंडो के बाद दूसरे विंडो पे अल्टरनेट, मतलब जब ये की हम प्रेस करेंगे तो एक विंडो के बाद वो दूसरे विंडो पे मूव हो जाएगा। यानी इससे कंप्यूटर को विशेष कमांड दिया जाता है। कोई विशेष कमांड देने के लिए ऑल्टर की का प्रयोग करते हैं, या किसी वर्क को शॉर्टकट कराने के लिए, किसी भी वर्क को शॉर्टकटली कराने के लिए अल्टरनेट की का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल की। लगभग कंट्रोल की
और ऑल्टरनेट की लगभग फंक्शन में सेम ही होते हैं। ये भी, इससे भी कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है कंट्रोल की से, और कोई शॉर्टकट वर्क कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं डायरेक्शनल की। डायरेक्शनल की एक ही होता है एरोज की, अप डाउन लेफ्ट राइट में जाने के लिए एरोज की का उपयोग करते हैं। माउस देख लेते हैं। माउस इज एन इनपुट डिवाइस इन्वेंटेड बाय डगलस सी एल्बर्ट इन 1964। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये कर्सर को लेफ्ट राइट मतलब स्क्रीन पर चारों तरफ मूव कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका फिजिकल कंपोनेंट देखते हैं माउस का। एक तो हो गया माउस पैड, जिस पे हम लोग माउस को मूव कराते हैं स्मूथली। और अब देखते हैं माउस का जो ये डायग्राम हो गया, इसमें कितने प्रकार के बटन्स लगे होते हैं। एक तो लेफ्ट क्लिक बटन लगा रहता है। इसका इस्तेमाल मतलब इसको क्लिक करके आइकन या फाइल खोलने और चुनने के लिए होता है। कोई आइकन है, जैसे हम लेफ्ट बटन क्लिक किए तो लेफ्ट बटन के बाद एक आइकन खुलेगा, इस पर लिखा रहेगा रिफ्रेश फोल्डर न्यू फोल्डर। तो जिसमें भी हमें जाना है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट की का प्रेस करेंगे तो उसी में हम चल जाएंगे। फिर डबल क्लिक करा आ गया, मतलब अगर कोई फाइल या फोल्डर खोलना है तो जल्दी से 2 बार इस बटन को प्रेस कर दो, मतलब लेफ्ट बटन को प्रेस कर दो तो वो फाइल या प्रोग्राम ओपन कर देगा। राइट क्लिक क्या है, राइट क्लिक करके ऑप्शन मेन्यू या सेटिंग पे हम लोग जाते हैं, कोई ऑप्शन मेन्यू या फिर डायरेक्ट कंप्यूटर के सेटिंग में जाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप किसी भी प्रोग्राम या फिर फाइल को और एक जगह से दूसरे जगह तक मतलब डिस्प्ले में एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं। आगे जॉयस्टिक देख लीजिए, ये तो बता दिए जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए ट्रैक बॉल लगभग माउस के बराबर यूज होता है। ये आप लोग एक बार देख लीजिए उसको। ये हो गया जॉयस्टिक, ये हो गया ट्रैक बॉल, ये हो गया वेबकैम, ये हो गया बारकोड रीडर, ये हो गया MICR। ये अभी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बोले हैं कि मतलब कंप्यूटर में एक डिवाइस मतलब एक डिवाइस होता है जिस डिस्प्ले पर उस डिवाइस से रिलेटेड एक आइकन होता है, उसको प्रेस करके अपने वॉइस को टेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। लाइट पेन बताए हैं, ये स्क्रीन पे लिखने वाला एक पेन होता है। टच स्क्रीन बताया है, इस पर किसी भी ऑपरेशन को खोलने या चलाने के लिए इस टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये हो गया बारकोड स्कैनर, ये हो गया OMR हो गया, ये हो गया स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, ये लाइट पेन हो गया, ये टच स्क्रीन। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या कहलाता है। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो CPU से डेटा प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट शो करते हैं, डिस्प्ले पर रिजल्ट शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर आ जाएगा। मॉनिटर क्या करता है, ये किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। प्रिंटर क्या करता है, ये कंप्यूटर द्वारा मिली हुई जानकारी को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। स्पीकर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। प्लॉटर क्या हो गया, इससे बड़ी ड्राइंग या फिर इमेज बनाया जाता है। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉट करता है कंप्यूटर द्वारा मिली हुई ड्राइंग को या फिर इमेज को। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पे एक यहाँ लाइट बीम का डिवाइस लगा होता है। इसी के माध्यम से ये लाइट बीम एक पर्दा पे फेंकता है, जिससे उस पे एक इमेज क्रिएट होती है। मॉनिटर, अभी मॉनिटर हम पढ़े हैं कि जो डिस्प्ले को मतलब रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। मॉनिटर 2 टाइप्स के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब
एक कैथोड रे ट्यूब पे वर्क करता है, एक TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर पे वर्क करता है। कैथोड रे ट्यूब क्या है? पहले आप लोग देखे होंगे कि जो ये पहले यूज होता था कैथोड रे ट्यूब, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें क्या होता था कि एक वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। एक क्या लगा रहता था? वैक्यूम ट्यूब हो गया। वैक्यूम मतलब इसमें हवा हुआ नहीं रहता था, ये पूरी तरीके से निर्वात होता था। अब इसके एक पॉइंट पे गन लगा रहता था, इलेक्ट्रिक गन। अब यहाँ से ये गन क्या करता था? इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करता था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था और ये इलेक्ट्रॉन जाके सीधे स्ट्राइक होते थे डिस्प्ले पे, जिससे इमेज बनती थी। तो यही मतलब इसी टेक्नोलॉजी पे कैथोड रे ट्यूब वर्क करता था। कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर था वो वर्क करता था। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में जब ये थर्ड मतलब सेकेंड जनरेशन के बाद वाले कंप्यूटर जितने भी बने उनमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगने लगा। उसमें क्या यूज होता था? उसमें जो डिस्प्ले होता था, डिस्प्ले के पास एक ट्रांजिस्टर से बनी झिल्ली लगा दिया जाता था। ट्रांजिस्टर से बनी झिल्ली लगा दिया था जो देखने में लिक्विड क्रिस्टल की तरह था, लिक्विड क्रिस्टल की तरह था। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? TFT-LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले था एकदम क्रिस्टल था, यानी कलरफुल था और बिल्कुल साफ था। तो लिखा भी है TFT-LCD है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले is a type of liquid crystal display that use thin film transistor technology to improve image qualities. प्रिंटर्स अभी बताया है कि कंप्यूटर को मिली ऑपरेशन को इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, उसको प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक उनके प्रिंटिंग मेथड के आधार पे, एक उनके प्रिंटिंग मैनर के आधार पे। प्रिंटिंग मेथड के आधार पे 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। एक प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट करता था, जैसे A हो गया, B हो गया, या फिर अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, जो भी हो, मतलब एक कैरेक्टर को ही ये प्रिंट करता था। उसके बाद लाइन प्रिंटर आया। लाइन प्रिंटर एक पूरे लाइन को, जैसे राम इज़ अ बॉय, इस पूरे लाइन को प्रिंट करता था। उसके बाद आया पेज प्रिंटर, ये पूरे पेज को प्रिंट करता था, जैसे हम लोग मनुष्य द्वारा लिखा हुआ है ऐसे एप्लीकेशन, उसको प्रिंट करता था। ये पूछ लेता है कि लाइन प्रिंटर का स्पीड कितना होती है, तो 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट। इसको ध्यान मतलब एक बार देख लीजिएगा। अब ये मैनर के आधार पे प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो स्ट्राइक करते हैं, जो कॉपी पे यानी डॉक्यूमेंट पे स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं, उनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, ये मॉडर्न होते हैं, ये स्ट्राइक नहीं करते हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स आ जाएगा, डेजीविल आ जाएगा। इसको कन्वेंशनल प्रिंटर्स भी बोल सकते हैं। ये पहले ये ज़्यादातर ऑफिस में यही यूज होता था। डॉट मैट्रिक्स में क्या करते थे? डॉट मैट्रिक्स में पंच मेथड से यूज होता था। जैसे अभी भी आप हाई कोर्ट मतलब किसी कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो वकील बैठे रहते हैं तो एक प्रिंट मतलब टाइप करते हैं, तो आप उसमें देखे होंगे कि उसमें एक हर मतलब पॉइंट पे एक लेटर्स होते थे, उसको प्रेस करने पे वो डायरेक्ट पंच करता था कहाँ? कागज़ पे, जिससे प्रिंट होता था। डॉट मैट्रिक्स में इसमें छोटे पिंस लगे होते थे, इसमें छोटे छोटे पिंस लगे होते थे, वहीं पिंस कागज़ पर डॉट्स बनाकर प्रिंट करते थे। ये डॉट मैट्रिक्स, इस पे पिंस लगे होते थे, हर पिंस यही पिंस क्या करते थे? कागज़ पे डॉट बनाते थे, वहीं डॉट एक प्रिंट का रूप ले लेता था। फिर आया डेजीविल काफ़ी नॉइजी था, इससे काफ़ी साउंड रिलीज होता था। डेजीविल में क्या होता था? इसमें अक्षर वाली डिस्क होती थी, जैसे लेटर ए हो गया,
लेटर बी हो गया, लेटर सी हो गया, या फिर 1 2 ऐसे करके इसमें व्हील्स होते थे। और जब इसको प्रेस किया जाता था तो ये सीधे कॉपी पे स्ट्राइक होते थे, जिससे डॉक्यूमेंट पे प्रिंट बन जाता था। तो ये पहले यूज होते थे, ये कन्वेंशनल हो गए। जो अब मॉडर्न में यूज हो रहे हैं ये इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये अभी यूज हो रहे हैं, काफ़ी मॉडर्न है। इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर को आप ध्यान से देखिएगा तो इंक और जेट 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इंक मतलब स्याही, जेट मतलब बौछार करना। ये स्याही का बौछार करके इसका इस्तेमाल किया है। जैसे आमतौर पे जितने हम लोग दुकान पे, साइबर कैफ़े पे जो भी प्रिंट कराते हैं वो नॉर्मली इंक जेट से ही प्रिंट करते हैं। फिर है लेजर प्रिंटर। लेजर थोड़ा एडवांस होते हैं, इसमें लाइट का एक बीम डॉक्यूमेंट पे स्ट्राइक होती है जिससे प्रिंट होता है। फिर है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर बिल्कुल वो एडवांस आ गया, ये ज़्यादा मेनली मतलब बड़े बड़े कंपनियों में ये यूज होता है थर्मल प्रिंटर। ये स्पीकर को भी बताया है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को वॉइस सिग्नल में ये चेंज करता है। फिर आ गया प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, ये इमेज या फिर ड्राइंग को कंप्यूटर द्वारा मिली हुई इंफॉर्मेशन के रूप में, मतलब जो ड्राइंग और इमेजेस होती है उसको क्या करता है, प्लॉट करता है किसी कागज़ पे। फिर आ गया स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी बताया है। ये प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी भी पर्दे पे इमेज या फिर वीडियो को दिखाना, इसका सीधा मतलब होता है। ये कुछ डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, जैसे मॉडेम हो गया, टच स्क्रीन हो गया, हेडसेट हो गया, फैक्स हो गया। इसको याद रखिएगा, पूछ देता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह वर्क करता है। तो मॉडेम से क्या करते हैं, रिसीव डेटा एंड सेंड डेटा, मतलब इससे डेटा को रिसीव और सेंड दोनों किया जा सकता है। फिर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो हम लोग अपना मोबाइल पे जो स्क्रीन लगा होता है वो क्या करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले भी करता है और मिली इन्फॉर्मेशन को इसको इंस्ट्रक्शन को CPU माइक्रो प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग करने के लिए लेकर जाता भी है टच स्क्रीन है। उसके बाद आ गया हैंडसेट। हैंडसेट मतलब एक ये हैंडसेट है, इससे आप एक टाइम पे एट अ टाइम आप अपना वॉइस भेज भी सकते हैं और वहाँ से वॉइस जो आ रही है उसको रिकॉर्ड कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मतलब माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों की तरह ये वर्क करता है। फिर उसके बाद आया फैक्स मशीन। ये आज से 10 साल पहले ये मतलब ज़्यादातर यही यूज़ होता था फैक्स मशीन। शायद आज भी गवर्नमेंट इसको ज़्यादातर यही यूज़ करते थे, ये काफ़ी सिक्योर माना जाता है। ये फैक्स मशीन हो गया। फैक्स मशीन क्या करता था कि अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर किसी के पास भेजना होता था तो ये सिंपल इस मशीन में मैं डाल दूंगा, इसको प्रिंट करके इसको सिग्नल के माध्यम से दूसरे जगह पे भेज देता था। ये दूसरे जगह पे भेज देता था, जहाँ भी ये मतलब डॉक्यूमेंट पहुँचा वहाँ पे प्रिंट करके दोबारा उसको रिसीव हो जाता था। यानी इससे डेटा मतलब सेंड भी कर सकते थे या फिर इसी मशीन के माध्यम से डेटा को रिसीव कर भी सकते थे। तो ये एक आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपका प्लॉटर है, ये आपका प्रोजेक्टर है, ये मॉडेम है, ये टच स्क्रीन है, ये फैक्स मशीन है, ये हेडसेट है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। थैंक्स यू। आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आउटपुट और इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनको मैं एक वीडियो के माध्यम से यहाँ आप सभी को समझाऊंगा और वहाँ पे सारे मतलब डिस्कशन किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।